मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। अगले स्टेप में आप आएंगे फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बहुत आसान है, आप उसकी चेक लिस्ट बनाएं। 30 दिन, कोई मुश्किल काम नहीं। एक पेज लें, 1 2 3 4 5 6 7 30 कॉलम बना लें उसमें, और 30 कॉलम के साथ साइड पे लिख लें मसलन नंबर 1 नमाज, नंबर 2 रोज़ा, नंबर 3 तिलावत, नंबर 4 इशराक, नंबर 5 तहज्जुद, नंबर 6 झूठ नहीं बोलना, नंबर 7 कीना नहीं रखना, नंबर 8 बोझ नहीं रखना, नंबर 9 वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी, नंबर 10। मैंने अभी एक किताब हाल ही में लिखी है रमज़ान के हवाले से, वो करीब पब्लिश होके आएगी। मैंने उसमें पूरी एक चेक लिस्ट दी भी है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप थोड़ा सा 10 मिनट सोचेंगे ना, आप खुद बना लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कौन से नए काम है, कौन से नाजायज काम है, पता हम सबको है, अमल में हम लोग कमजोर हैं। चेक लिस्ट बना ली, अब डेली की बेस पे उसको चेक लगाएं। रमज़ान के सामने, नमाज के सामने रमज़ान का नमाज का कॉलम है, पहली तारीख। रात को जब बैठे हैं तरावी पढ़ के चेक लगाएं, आज सारी नमाजें और तरावी पढ़ी हैं, यस। आज रोज़ा रखा है, यस। आज झूठ से बचाऊं, यस। आज गीबत से बचाऊं, यस। आज हराम कमाई से बचाऊं, यस। आज मैंने तहज्जुद पढ़ी है, यस। आज मैंने ये काम किया है, यस। जो जो नो होगा आपको पता चल जाएगा क्रॉस। फिर आप उसका तज्जिया करें कि मैंने 20 काम लिखे थे और 20 कामों में से मैं 8 काम मैंने किए और 12 तो मुझसे रह गए। अगले दिन ये आपको मोटिवेशन देगा। वो जो मैंने आपको कहा ना एन बनता है, वो एन इसलिए बनता है, जब आपके सामने ये चेक लिस्ट होगी, अगले दिन आपका पहले से आज़म होगा कि भाई ये 20 के 20 काम पूरे करने। हो सकता है अगले दिन 8 से 20 ना हो तो 15 तो हो ही जाएंगे, उससे अगले दिन 20 ना हो 15 से 18 19 तो हो ही जाएंगे, बिलाखिर 20 हो जाएंगे। और फिर जब रमज़ान गुजरेगा ना, आपका नामा अमाल आपके हाथ में होगा। कुरान में आता है ना कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अमाल नामा देंगे। तो आप अपना अमाल नामा खुद भी तैयार कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये होता क्या है कि हम सिर्फ रोज़ा रख के, सिर्फ 2 यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ के समझते हैं मुझसे बड़ा दुनिया में कोई वलीउल्लाह नहीं है, मेरे से बड़ा कोई वलीउल्लाह नहीं है। तो क़यामत के दिन बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना, यार पता नहीं क्या गुनाह हो गया मुझसे, कहते हैं ना हम लोग। क्या गुनाह होने का मतलब ये कि मुझसे तो कोई गुनाह नहीं हुआ जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। इट मीन्स कि मैं वलीउल्लाह हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, नेक। इसलिए कि गुनाह तो मुझसे और गुनाह वो तो हो नहीं सकता, लिहाजा सज़ा मिल रही है, अल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह मुझ पर जुल्म कर रहा है। तो जब नामा अमाल सामने होगा ना, तो रमज़ान के आखिर में ये नामा अमाल है। फिर आप बैठे आउटकम्स बनाएं, आप नताइज रिजल्ट्स बनाएं। रमज़ान में मुझे कितना तक़वा हासिल हुआ, नमाज की पाबंदी कितनी हुई, रोज़ों की पाबंदी कितनी हुई, झूठ से बचने की पाबंदी कितनी हुई, गीबत से बचने की पाबंदी कितनी हुई, इला आखिरी। ये काम मैंने करने थे, ये मेरी चेक लिस्ट थी, ये आपका रिजल्ट है, ये अमाल नामा है, ये आउटकम है, ये नतीजा है। तो फिर इंसान थोड़ा ज़मीन पर आता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? थोड़ा जैसे हवा में इंसान उड़ रहा होता है ना, थोड़ा उसके पैर ज़मीन पे लगते हैं कि नहीं भाई मैं इतना नेक आदमी नहीं हूँ। और फिर इस्तिग़फ़ार, हर नेक काम के बाद इस्लाम में हमें हुक्म है इस्तिग़फ़ार का। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के बाद हमें क्या हुक्म है? अल्लाहु अकबर और 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो नमाज कोई गुनाह का काम है? नमाज में तो इंसान इबादत करता है। अल्लाह फरमाते हैं नमाज पढ़ो तो इस्तिग़फ़ार करो। क्यों? इसलिए कि हक कौन अदा कर सकता है? हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक कोई अदा नहीं कर सकता। अच्छा, फिर ये भी होता है जब आप फ्रेमवर्क बनाएंगे ना, मिसाल के तौर पर आपने लिखा है, यानी ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, इसको प्रैक्टिकली करने के लिए एक चीज़ होती है कि आप कुछ चीज़ें मुतय्यन करें। मिसाल के तौर पर आपने तिलावत का लिखा है कि मैं रमज़ान में इतनी तिलावत करूँगा, मिक़दार मुतय्यन हो, कितनी करनी है, कहाँ बैठ के करनी है, कितनी देर के लिए करनी है, हर चीज़ मुतय्यन हो।
کہ گھر کے اس کونے میں بیٹھ کے اتنے منٹ اتنے پارے پڑھنے ہیں. یہ ٹاسک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے کچھ بھی پڑھ لیا, یہ ٹاسک نہیں ہوتا. ٹاسک ہے بھائی 5 پارے پڑھنے, فلاں جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنے, اتنی دیر میں پڑھنے.